ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें यम का दीपक कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, कौन कौन से कार्य करने के बाद निकालनी है, कौन कौन सी चीजें डालनी है। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। देखिए, यम का दीपक जो है हम छोटी दिवाली के दिन, मतलब दिवाली से एक दिन पहले निकाला जाता है। रात में, दिन में आप लोग मत निकालेगा, ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन जो भी मेरी बहनें नई हैं, लड़कियां न्यूली मैरिड, जो आप लोग डिमांड करते हैं, देखिए कोशिश करती हूँ कि हर वीडियोज इजीली, साधारण सरल तरीके से, आसानी से जो नियम विधि है आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं कि जो हर आदमी कर पाए। कुछ इतना ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ कि जो पॉसिबल ही ना हो, जो हर आदमी ना कर पाए। तो आप लोग जो मांगे थे वो मैं करके बता देती हूँ। दिन छोटी दिवाली है तो 2-4 दिया भी हम जला के अपने दरवाजे के चौखट के सामने, पूजा रूम में कम से कम 5 दीपक उस दिन भी जलाया जाता है। छोटी दिवाली के दिन भी थोड़ा बहुत पटाखे वगैरह बच्चे फोड़ते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि कब निकाला जाता है, तो देखिए देर रात निकाला जाता है। जब आप अपने घर में भोजन कर लिए, आप जो है बर्तन वगैरह, जो किचन की साफ सफाई, ये सब काम कर लिए, लोग सोने जाने लगे, तब निकालते हैं। सबके भोजन करने के उपरांत ही निकालिएगा, मतलब उसके बाद, पहले नहीं। और निकाल के कैसे हमें निकालनी चाहिए, तो देखिए अपने घर से कुछ दूरी पर ले जाकर और आपको रख देनी है। तो देखिए फ्लैट में है तब तो बाहर का कॉरिडोर है, वहां भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे लैंड पे जमीन लेकर घर है आपका, तो थोड़ा अपने घर से दूरी पर ले जाकर ही आपको यम का दीपक निकाल कर रख देनी चाहिए। और दीपक रखने के बाद कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? डरिएगा मत आप लोग, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, दीपक किसी के साथ भी बाहर ले जाकर रख दीजिएगा और कभी पलटकर नहीं देखनी चाहिए। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि कौन कौन सी चीजों के साथ दीपक जलानी चाहिए। तो देखिए, आप लोग बोले दीदी हमारे पास पुराना दीपक नहीं है। नियम है कि यम का दीपक नए कोरा में हम केवल लक्ष्मी जी के लिए ही दीपक जलाते हैं, और धनवंतरी भगवान के लिए, कुबेर भगवान के लिए हम जो है धनतेरस और दिवाली में नया दीपक जलाते हैं। लेकिन यम के लिए जो है, यमराज के लिए पुराने दीपक का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। या तो पिछले साल का अगर आपके पास दीपक है तो ले लीजिएगा, नहीं है मिट्टी का ही दीपक चाहिए, ठीक है, या ढक्कन हो, परई हो, जो भी हो आपके पास पुराना कुछ है तो ले लीजिएगा। नहीं है तो नया दीपक में ही भगवान के लिए दीपक वगैरह आप पूजा करके एक दीपक को, जैसे आप दीपक जला लीजिएगा तो कोरा का नियम मिट जाएगा, और फिर उसमें आप लोग यम के लिए दीपक जला सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये जला हुआ पुराना दिया है, पिछले साल का तो नहीं है, कभी इसमें पूजा पाठ करके वीडियो डाली हूँ। तो इसमें जो है बाती लगा लीजिएगा। गोल या लंबी बाती की चिंता में बिल्कुल मत रहिएगा, आप लोग बहुत पूछते हैं। दूसरी चीज क्या है कि तिल के तेल या सरसों तेल में भी आप लोग जला सकते हैं। तो देखिए मैं तिली के तेल में ही जला रही हूँ, आप लोग सरसों तेल या तिल के तेल में भी यम का दीपक निकाला जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि इसमें हम रेत डालते हैं। रेत मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, बालू भी कहते हैं और उसको रेत भी कहते हैं। और इसमें जो है पीला वाला या काला वाला, जो भी सरसों आपके पास है, आप लोग थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और दिया में थोड़ा सा ज्यादा ही तेल भर दीजिएगा कि थोड़ा जलेगा, ठीक है। और बाती को भिगो दे रही हूँ और मैं आपको जला के इसको दिखाती हूँ। तो चलिए इसको मैं कहाँ जलाऊंगी, तो घर से थोड़ा दूरी पर ही जलाते हैं। और आसन दे दीजिएगा। ऐसे लोग बहुत सारे नियम करते हैं, जैसे जल का आचमन वगैरह करते हैं, तो इतना सब हम लोग नहीं करते हैं। मैं जिस साधारण विधि से हमारे घर में होता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे दिया है, तो दिया जब भी रखिएगा तो या तो आपके पास फूल होगा, पुष्प होगा तो ले लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा सा मुट्ठी में चावल भर के ले जाइएगा और नीचे आप लोग रख के, और तब दिया वहीं पर आप लोग रख दीजिएगा। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ। और इस प्रकार से हम यमराज के लिए दीपक जो है जलाकर प्रज्वलित करके रख देंगे। तो थाली में इस प्रकार से आप लोग सजा कर लेकर चले जाइएगा। सबके भोजन करने के उपरांत ये काम कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं आपको इसको लेकर चलती हूँ और पहले दीपक को भी घर में ही प्रज्वलित कर लेती हूँ। आप लोग वहां पर जाकर कीजिएगा जहां आपको रखनी है,
मैं तो जो फ्लैट में हुए हैं वो भी यम का दीपक जरूर निकालेंगे। ये शुभ होता है, घर से यमराज के लिए एक दीपक दिवाली से एक दिन पहले आप लोग निकालिएगा। तो चलिए मैं इसको लेकर चलती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। आप लोग कहते हैं दीदी करके दिखाती हैं तो समझ में आता है, तो इसलिए करके दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, तो बाहर थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, लोग सोचेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। दक्षिण मुखी में से, ठीक है, इस प्रकार से रख लेंगे। और फिर पीछे मुड़ के इसे रखने के बाद जैसे इसे जा रहे पीछे मुड़ के, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है धनतेरस और दिवाली को लेकर। चौकी कब उठाएं, पूजा कब करें, बहुत सारे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग अपने सभी प्रश्नों के उत्तर समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी को आज धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और कल के दिन आप लोगों को क्या नहीं खरीदनी है, आप लोगों का प्रश्न भी है वो भी बताऊंगी। और मासिक धर्म में कैसे करें पूजा, सब कुछ बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोगों का एक प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे अधिक यही प्रश्न आ रहा है कि हम चौकी कब उठाएंगे, ठीक है। तो धनतेरस के दिन दीदी चौकी लगाएंगे तो क्या दिवाली के पूजा के बाद उठाएंगे? तो देखिए हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग अगर चाहें तो जो कलश का नारियल है दोबारा से लक्ष्मी पूजा में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कलश रखेंगे या उस नारियल को दोबारा से लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। चौकी मत उठाइएगा, अगर आपके घर में जगह नहीं है तब तो उठाना ही पड़ेगा। आज पूजा करके फिर मतलब वहां से हटा के फिर दोबारा चौकी आपको स्थापित करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर जगह है तो उस चौकी को मत हटाइएगा, दोबारा से उसी पर हम लक्ष्मी जी की पूजा 20 अक्टूबर को करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बाकी सामग्री तो जो है वो तो हटाना ही पड़ेगा, केवल कलश ना हटाएं, दोबारा से आप लोग कर लीजिएगा। या कलश आप लोग दोबारा भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल नारियल आप लोग फिर से वही इस्तेमाल कर लीजिएगा जो धनतेरस में किए हैं। लेकिन अगर आपके घर में नियम है कि उसी कलश में उसी चौकी पर करते हैं, मतलब वही सब सामग्री से, तो आप लोग कीजिएगा। फूल पत्र तो दोबारा ही चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो मुरझा जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग दोबारा से सब कुछ नया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नारियल केवल आप लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पूछते हैं दिया किस तरफ रखें। जैसे आज हम यम का दीपक निकालेंगे, जो लोग आज के दिन निकालेंगे, ठीक है। हम लोग कल के दिन निकालेंगे नरक चतुर्दशी के दिन, यानी 19 अक्टूबर को। जो आज निकालेंगे आप लोग दक्षिण मुखी, कभी भी यमराज के लिए दिया हम दक्षिण मुखी रखते हैं। मैं ऐसे लिखकर समझाई हूँ, फिर भी क्लियर आपको बता दे रही हूँ। और कुछ लोग आज धनतेरस को ही निकालते हैं, हर घर की मान्यताएं अलग है। तो आप लोग आज भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कल के दिन निकाला जाता है तो हम लोग कल निकालेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जोड़ी में क्या मूर्ति ले सकते हैं? जी, आप जोड़ी में भी मूर्ति ले सकते हैं और आप लोग अलग अलग सेपरेट भी मूर्ति ले सकते हैं। आप लोगों का एक और प्रश्न है, दीदी कल रविवार को क्या मूर्ति ले सकते हैं? तो देखिए मिट्टी की चीजें अगर रविवार और मंगलवार को ना खरीदे तो ज्यादा बेहतर है। और आज है धनतेरस, आज के दिन आप लोग झाड़ू और सब कुछ ले सकते हैं। केवल तेल अगर ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार को तेल नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोगों में से ही कुछ बहनों ने कहा है कि व्रत त्योहार अगर ऐसे दिन पे पड़ जाता है तो हम तो लेते हैं नमक। तो जी आप नमक और बाकी सभी सामग्री ले सकते हैं। अगर मान लीजिए तेल बच जाए तो बचानी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि व्रत में मतलब वार से बड़ा त्योहार होता है, तो अगर ऐसी आपकी मान्यता है तो ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा। और क्या बोलेंगे, मान लीजिए मार्केट दूर है, बार बार नहीं जा सकते, तो ठीक है, ऐसी स्थिति में आप लोग ले लीजिएगा।
चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी पूजा कब करेंगे? तो देखिए, धनतेरस की पूजा सुबह में आप लोग नॉर्मल विधि से कर लीजिएगा और शाम को मैं पूजा विधि सब कुछ संपूर्ण नियम, खरीदारी का समय और पूजा का शुभ मुहूर्त सब कुछ बताकर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो शाम को हमें पूजा करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाकी सब चीजें करवा चौथ की दीदी हम लोग रखे विसर्जन के लिए, तो क्या रविवार को कर सकते हैं? तो जी नहीं, अब जो चीजें आपकी रह गई हैं पूजा पाठ की चीजें, तो रविवार और मंगलवार को विसर्जन नहीं करते हैं। अब आप लोग दिवाली बीत जाने दीजिएगा तब विसर्जन कीजिएगा किसी भी देवी देवता की फोटो या मूर्ति, मैं बता ही चुकी हूँ। और जो हमारी पुरानी लक्ष्मी माता है उनकी धनतेरस के दिन यानी कि आज के दिन हम पूजा करेंगे और हम दिवाली के बाद उनका विसर्जन करेंगे। ऐसे खंडित मूर्ति वगैरह जो आप लोग रखे हैं, अगर आज के दिन अगर मान लीजिए करना चाहते हैं तो आज के दिन ही आप लोग कर दीजिएगा, उसके बाद अब आप लोग दिवाली के बाद ही कीजिएगा, रविवार को मत कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी लास्ट ईयर की मूर्ति है तो क्या उनकी पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मिट्टी की है तब तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर धातु की है, पीतल की है, मार्बल की है, जिस मूर्ति का आपको विसर्जन नहीं करनी है, सोने चांदी की है, तब उनकी पूजा आप लोग फिर से स्नान ध्यान करा के और आप लोग कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन मिट्टी की मूर्ति लास्ट ईयर की आप लोग इस साल दिवाली में पूजा नहीं कर सकते, धनतेरस के दिन कर सकते हैं। नमक आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न बार बार आ रहा है, कई वीडियोज में समझा कर डाल चुकी हूँ, व्रत रख कर हमें धनतेरस की और दिवाली की पूजा करनी चाहिए। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि व्रत रख कर करेंगे तब आप कीजिए, वरना ऐसा कोई नियम नहीं है कि धनतेरस और दिवाली की पूजा हम व्रत रख कर करेंगे। लेकिन कुछ लोग आज प्रदोष का व्रत रखे हैं तो वो तो व्रत ही रखे हैं, वो तो व्रत में ही करेंगे। लेकिन हम लोग तो तेरस का करते हैं, तो हमें तेरस का व्रत कल करनी है, यानी कि मासिक शिवरात्रि का, और नरक चतुर्दशी है और कल के दिन छोटी दिवाली है। सब कुछ बताकर वीडियो डाल चुकी हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी लक्ष्मी जी की प्रतिमा किधर रखेंगे? तो बाएं तरफ रखिएगा दोस्तों, दाहिने तरफ नहीं रखनी है। मैं एक वीडियो में दाहिने क्यों रख के समझाई हूँ कि आपको बता दे रही हूँ, कैलेंडर में ना गलत दिया हुआ था, तो फिर लक्ष्मी जी के सामने गणेश जी को रखूँ और गणेश जी के सामने लक्ष्मी जी को रखती तो सही नहीं। एक कैलेंडर में सही दिया हुआ था और एक कैलेंडर हम लोग भीड़ मार भाड़ में मतलब जल्दीबाजी में खरीद लिए थे, ध्यान नहीं दिए थे, तो इसलिए मुझे रख कर और देखने में अच्छा नहीं लगता, तो रख के क्यों आज इस वीडियो में आपको समझा भी दी। तो आप लोग हमेशा भगवान के बाएं तरफ लक्ष्मी जी को रखिएगा, ठीक है। कभी कभी कैलेंडर मूर्ति में दाहिने दिया रहता है, लेकिन बाएं तरफ अगर खरीदने भी जाते हैं तो जो मूर्ति बाएं तरफ है उन्हीं का आप लोग लीजिएगा, भगवान के बाएं तरफ। जब आप पूजा करेंगे तो दाहिने दिखेंगे, ठीक है। जैसे जब देवता को आप स्थापित कीजिएगा तो उनके बाएं तरफ माता को होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है, दीदी हम लोग किस दिशा में बैठकर पूजा करें? तो देखिए, आप पूर्व पश्चिम बैठकर अगर लक्ष्मी जी की पूजा, धन्वंतरी देव की पूजा करें तो अति उत्तम है। मान लीजिए उत्तर दिशा में अगर आप लोग धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं तो आप करेंगे तो भगवान का मुख दक्षिण तरफ रह सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर के तरफ आप लोग मुख करके पूजा करेंगे तो भगवान का हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होनी चाहिए। किसी दीपक का मुंह दक्षिण के तरफ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है पूरा पश्चिम में ही करे तो ज्यादा बेहतर है। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है। तो यही सब बातें आपको समझानी थी। तो मूर्ति आप लोग हमेशा भगवान के बाएं तरफ रखिएगा। जब आप पूजा करेंगे तो माता आपको दाहिने तरफ दिखेंगे, ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी मासिक धर्म में धनतेरस की पूजा या दिवाली की पूजा कैसे करें? तो आपको बता दो, धनतेरस की पूजा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु भगवान का स्वरूप हम मानते हैं धन्वंतरी देव को। तो 5 डेज पे आप लोग पूछे हैं पूजा कर सकते हैं, तो केवल आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं साइड से। बाकी गणेश जी को आप लोग चंदन तिलक मत लगाइएगा। लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं तब, क्योंकि 5 डेज पे कभी हम पूजा नहीं करते हैं। और धन्वंतरी देव की तो आप नहीं कर सकते। बच्चे से सिंपल साधारण पूजा आप लोग करवा दीजिएगा, या अपने पति से जितना उनसे बन पड़ता है उतना करवा दीजिएगा, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। और दिवाली के दिन अगर पूरी तरीके से ठीक है
तब आप केवल लक्ष्मी जी की पूजा साइड से कर सकते हैं। देवियों की पूजा केवल कर सकते हैं, थोड़ा बचाकर। देवताओं को सिंदूर तिलक मत लगाइएगा और उनको भोग प्रसाद मत चढ़ाइएगा। बाकी पुरुष से करवा दीजिएगा और आप सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं और बाकी पूजा पाठ की चीजें मतलब वहां पे सब इकट्ठा कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। ठीक है, केवल गणेश जी को आप लोग चंदन तिलक मत लगाइएगा, बाकी कार्य कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि जैसे यम का दीपक क्या बच्चे से निकलवा सकते हैं? तो देखिए, बच्चों से तो नहीं करवानी चाहिए। अगर बच्चा समझदार है तब करवाइएगा, क्योंकि बच्चे जो है ना पीछे पलट कर देख लेंगे, उनसे रहा नहीं जाता है। और इसमें नियम है कि पीछे पलट कर हमें नहीं देखनी चाहिए। बच्चे तो जरूर बचानी चाहिए, कोई आवाज भी लगाता है तो नहीं देखनी चाहिए, चौकन्ना रहकर ये दिया हमें रखनी चाहिए। और बच्चे जो है ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चुलबुल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और आधा समझते हैं आधा नहीं समझते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें एकदम छोटे बच्चों से ये सब कार्य ना करवाएं। थोड़ा समझदार बच्चा है तब करवा सकते हैं। ऐसे तो घर के गार्जियन को ही ये कार्य करनी चाहिए। तो आप लोग भले ही ना रखे, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बच्चों से ना करवाएं। ये भी क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ऐसे आप लोग दीपक यमराज के लिए, यम के लिए निकाल कर रख दीजिएगा और फिर घर में वापस आ जाइएगा। ठीक है, और अगले दिन जो है हम दिवाली मनाएंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।